आज हम आपके लिए पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का 5वां पार्ट लेकर आए हैं। अगर आपने पहले 4 पार्ट नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर इन्हें देख सकते हैं, क्योंकि पहले 4 पार्ट को हमने हमारे चैनल पर एक्सप्लेन कर रखा है। तो चलिए बिना देरी किए इस कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम हेनरी टर्नर नाम के एक 12 साल के लड़के को देखते हैं, जो कि बीच समंदर में अपनी कश्ती समंदर में कूद जाता है और सीधा समंदर से होते हुए डचमैन जहाज पर चला गया। दरअसल ये विल टर्नर का बेटा है। तभी वहाँ पर विल टर्नर भी आ जाता है। हेनरी अपने पिता को कहता है कि आपका श्राप पोसाइडन के त्रिशूल से टूट सकता है और मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा, जिस पर विल कहता है कि ये श्राप कभी नहीं टूटेगा। ये सुनकर हेनरी कहता है कि मैं जैक स्पैरो को ढूंढकर उसकी मदद लूंगा, लेकिन विल कहता है कि तुम्हें जैक स्पैरो से दूर रहना है। तभी उस जहाज में फिर से पानी भरना शुरू हो गया। जाते हुए विल उसे अपने गले का एक लॉकेट निकाल कर देता है। इसके बाद हेनरी वहाँ से अपनी कश्ती में वापस आ गया। फिर हमें 9 साल आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब हेनरी बड़ा हो गया है। दरअसल वो इंग्लैंड की एक जहाज में है, जो कि कुछ समुद्री लुटेरों का पीछा कर रही थी। तभी हेनरी देखता है कि उनकी जहाज डेविल ट्रायंगल की तरफ जा रहा है। हेनरी को पता था कि ये एक श्रापित जगह है और यहाँ पर कुछ श्रापित लोग भी रहते हैं, इसलिए वो अपनी जहाज के कप्तान को जहाज को मोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो हेनरी की बात नहीं मानते और उसे जेल में बंद करवा देते हैं। अब उनका जहाज भी डेविल ट्रायंगल के अंदर चला गया था और तभी कुछ मुर्दा लोग उन पर हमला कर देते हैं। उसी वक्त हम उन शैतानों के कप्तान सालाजार को देखते हैं, जो कि हेनरी के पास उस जहाज के नीचे चला गया। तभी वो वहाँ पर जैक स्पैरो के पोस्टर को देखता है। वो हेनरी को बताता है कि हम जैक स्पैरो के उस कंपस से, इस श्राप से आजाद हो सकते हैं। सालाजार हेनरी को कहता है कि डरो मत, हम एक आखिरी बचे हुए इंसान को छोड़ देते हैं ताकि वो बाहर जाकर हमारे किस्से बता सके। तुम जैक स्पैरो को ढूंढकर ये बता देना कि सालाजार जिस दिन भी उगता हुआ सूरज देखेगा, उस दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इसके बाद हम करीना नाम की एक लड़की को देखते हैं। दरअसल करीना एक एस्ट्रोनॉमर है, जो कि तारों को पढ़ती है, लेकिन उसके किए गए दावों की वजह से लोग उसे चुड़ैल समझते हैं और इसलिए वो आज जेल में है। लेकिन करीना उस पादरी को चकमा देकर जेल से भाग जाती है। उसी शहर में हम एक ऑफिसर को देखते हैं, जो कि दुनिया के सबसे सेफ तिजोरी के बारे में बता रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस तिजोरी के दरवाजे को खोला, उसके अंदर पहले से ही जैक स्पैरो मौजूद होता है। दरअसल वो यहाँ पर इस तिजोरी को लूटने के लिए आया था। तभी उसके साथी उस तिजोरी को अपने साथ लाए हुए घोड़ों से खींचने लगते हैं और तिजोरी के साथ साथ वो सारा का सारा बैंक भी उन्हीं के साथ जाने लगता है। तभी रास्ते में जैक स्पैरो को करीना भी मिल जाती है। अब क्योंकि उन दोनों के पीछे सिपाही थे, इसलिए दोनों वहाँ से भागने लगे। मौका देखकर जैक स्पैरो करीना को नीचे घोड़ा गाड़ी पर गिरा देता है और वो सिपाही करीना की चीखने की आवाज सुनकर उसके पीछे लग गए। उधर जैक स्पैरो उन सिपाहियों से बचकर उस बैंक के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन आगे आने वाले ब्रिज से वो टकराने ही वाला था कि तभी जैक स्पैरो उस ब्रिज से होते हुए आगे जा रही तिजोरी के ऊपर कूद जाता है। उस तिजोरी को अपनी जहाज में ले जाने के बाद जैक स्पैरो ने देखा कि उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, बस एक सिक्का था और जैक स्पैरो उस सिक्के को खुद के पास छुपा लेता है। ये देखकर जैक स्पैरो के साथी उससे बहुत ही ज्यादा नाराज थे, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो जैक स्पैरो के साथ रहते रहते भूखे ही मारे जाएंगे। और अब जैक स्पैरो के पास उसका जहाज ब्लैक पर्ल भी नहीं था। तभी जैक स्पैरो अपने पास रखी बोतल में बंद ब्लैक पर्ल को दिखाता है, लेकिन वो फिर भी जैक स्पैरो के साथ नहीं रुकते और उसका साथ छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद हम हेनरी को देखते हैं, जो कि किसी तरह से बचकर फिर से सैन मार्टिन आ गया था, लेकिन वहाँ पर कुछ सिपाही आकर उस पर शक करते हैं कि जरूर उसने ही उनकी जहाज के साथ कुछ किया होगा, क्योंकि अकेले इतनी दूर तक तैर कर आना मुमकिन ही नहीं था। उनके जाने के बाद करीना भी अपना भेस बदलकर उसके पास आ जाती है। वो हेनरी से कहती है कि तुम मेरी इस टापू से निकलने में मदद करो, मैं तुम्हारे साथ उस त्रिशूल को ढूंढने में मदद करूंगी। वो हेनरी को उसके डैड की दी हुई एक किताब भी दिखाती है, जिसके अंदर वहाँ पर जाने का नक्शा बना हुआ था और वो कहती है कि उस त्रिशूल के बारे में हमें आसमान के तारों को देखकर पता चलेगा। तभी कुछ सिपाही करीना को देख लेते हैं। करीना भी उनसे भागने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो पकड़ी गई, पर हेनरी वहाँ से भाग जाता है। उधर हम जैक स्पैरो को देखते हैं, जिसने की शराब के लिए अपने उस कंपस को ही बेच दिया था, जिस वजह से उस श्रापित ट्रायंगल में मौजूद सालाजार और उसके साथी वहाँ से आजाद होकर खुले समंदर में आ जाते हैं। सैन मार्टिन में जैक स्पैरो को भी पकड़ लिया गया। ये सब छुपकर हेनरी भी देख रहा होता है।
इसके बाद हेनरी सिपाही वाला भेस बदलकर जैक स्पैरो के पास जाता है। वो जैक स्पैरो को कहता है कि मैं हेनरी टर्नर विल टर्नर का बेटा हूँ और मुझे उनके श्राप को तोड़ने के लिए एक त्रिशूल की जरूरत है। उसे ढूंढने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। लेकिन जैक स्पैरो कहता है कि वो नक्शा आज तक किसी ने भी नहीं पढ़ा है। उस त्रिशूल को ढूंढना नामुमकिन है। तभी हेनरी उसे सालाजार के दिए हुए उस पैगाम को बताता है। वो कहता है कि वो तुम्हें बहुत ही जल्दी मार देगा, इसलिए अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें हमारे साथ उस त्रिशूल को ढूंढने के लिए चलना होगा। फिर हम बरबोसा को देखते हैं जो कि अपनी जिंदगी बहुत ही मौज से काट रहा था। तभी उसके 2 सिपाही आकर उसे बताते हैं कि सालाजार हमारी जहाजों पर हमला कर रहा है और उसने अभी तक 3 जहाज भी तबाह कर दी है। ये सुनकर वहाँ बरबोसा सीधा एक हैफा नाम की जादूगरनी के पास जाता है। बरबोसा उस जादूगरनी से पूछने वाला था कि आखिर वो उस सालाजार से अपने खजाने को कैसे बचाए। तभी वो उसे जैक स्पैरो का कंपस देती है और कहती है कि तुम इस कंपस को सालाजार को देकर उसके साथ जैक को मारने का सौदा कर सकते हो। इसके बाद बरबोसा वहाँ से चला गया। आज जैक स्पैरो और करीना को सैन मार्टिन के बीच में मौत की सजा सुना दी गई थी, लेकिन बीच में ही वो दोनों एक दूसरे के साथ बहस करने लगते हैं। इस चीज का फायदा उठाकर हेनरी भी उन्हें बचाने के लिए आ गया था और साथ ही गिब्स और उसके साथी भी जैक स्पैरो को बचाने के लिए आ जाते हैं। इस वक्त सैन मार्टिन और जैक स्पैरो के साथियों के बीच लड़ाई होने लगती है, पर वो सभी लुटेरे उन सिपाहियों को चकमा देकर वहाँ से निकल गए। अपनी जहाज में आने के बाद जैक स्पैरो करीना और हेनरी दोनों को बांध देता है और वहाँ से अपनी जहाज को लेकर निकल गए। उधर बरबोसा भी सालाजार की जहाज को ढूंढने के लिए निकल जाता है और कुछ दूर चलने पर उन्हें सालाजार का जहाज मिल गया। वो सभी श्रापित लुटेरे बरबोसा के जहाज पर हमला करने ही वाले थे कि तभी बरबोसा जैक स्पैरो का नाम लेता है। ये सुनकर सालाजार उसकी जहाज में आ गया और उसके साथियों के एक एक करके मारने लगता है। बरबोसा सालाजार से कहता है कि मैं कल सुबह तक तुम्हें जैक स्पैरो तक पहुंचा दूंगा। ये सुनकर सालाजार भी कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। दूसरी तरफ जैक स्पैरो अपनी जहाज में करीना से उस त्रिशूल तक पहुंचने के नक्शे के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन करीना ने उसे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। ये देखकर जैक स्पैरो हेनरी को अपनी जहाज से पानी में फेंक देता है। ये देखकर करीना ने हेनरी की जान बचाने के लिए उन्हें बता दिया कि उस त्रिशूल तक हम आसमान के तारों की मदद से पहुंच सकते हैं। सब कुछ बताने के बाद जैसे ही करीना ने हेनरी को जहाज के नीचे देखा तो वो पानी में नहीं बल्कि उस जहाज के लगी एक छोटी कश्ती में था। सैन मार्टिन में वहाँ के ऑफिसर जैक स्पैरो को पकड़ने के लिए उस जादूगरनी की मदद लेते हैं और हैफा भी उनकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। जैक स्पैरो के जहाज में हम करीना और हेनरी को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि हेनरी की तरफ करीना भी अपने पिता को ढूंढ रही थी। उधर सालाजार बरबोसा को बताता है कि समुद्री लुटेरों ने मेरे दादा और परदादा को मार दिया। इस वजह से मैंने कसम खाई कि मैं समुद्र के सारे लुटेरों को खत्म कर दूंगा और मैंने बहुत हद तक सभी लुटेरों को खत्म भी कर दिया। लेकिन जहाज पर हम छोटे जैक स्पैरो को देखते हैं, जिसकी जहाज का कप्तान सालाजार के हमले से काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। इसलिए वो अपना कंपस जैक स्पैरो को देकर उसे अपनी जहाज का कप्तान बना देता है। जैक स्पैरो सालाजार के जहाज को चकमा देते हुए उसे उस श्रापित ट्रायंगल की तरफ ले गया। काफी पास जाने के बाद जैक स्पैरो तो अपनी जहाज को मोड़ लेता है, लेकिन सालाजार अपनी जहाज को घुमा नहीं पाता और सीधा उस श्रापित जगह पर चला जाता है। उसके बाद से उनको सूरज देखना नसीब ही नहीं हुआ। अब क्योंकि सुबह भी हो गई थी और अभी तक बरबोसा जैक स्पैरो के जहाज तक भी नहीं पहुंच पाया था, इसलिए सालाजार बरबोसा को मारने ही वाला होता है कि तभी उन्हें जैक स्पैरो की जहाज दिखाई दे जाती है। उधर जैक स्पैरो की जहाज में सभी लोग उस नक्शे को लेकर एक दूसरे के साथ बहस कर रहे थे कि तभी वो सालाजार की जहाज को अपनी तरफ आते हुए देख लेते हैं। उसे देखकर जैक स्पैरो, हेनरी और करीना तीनों एक छोटी कश्ती लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन करीना उसने पहले ही पानी में कूदकर किनारे की तरफ जाने लगती है। लेकिन जैसे ही हेनरी उसके पीछे जाने के लिए पानी में कूदने ही वाला था कि तभी उसके सामने एक शार्क आ जाती है, पर जैक स्पैरो हेनरी को उस शार्क का निवाला बनने से पहले ही बचा लेता है। दरअसल ये शार्क किसी और ने नहीं बल्कि सालाजार ने ही उनकी जान लेने के लिए भेजी थी। तभी जैक स्पैरो देखता है कि सालाजार के श्रापित लोग समंदर के ऊपर भागते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। जैक स्पैरो एक शार्क को अपनी रस्सी से बांधकर समंदर से आइलैंड पर आ जाता है। अब क्योंकि वो श्रापित धरती पर नहीं आ सकते, ये देखकर जैक स्पैरो और भी ज्यादा खुश हो जाता है और खड़ा होकर वहाँ से उस आइलैंड के और भी अंदर चला गया। उधर सालाजार
सालाजार बरबोसा के सभी लोगों को एक एक करके मार रहा था। ये देखकर बरबोसा सालाजार से कहता है कि वो उस आइलैंड पर जाकर जैक स्पैरो को पकड़ कर लाएगा। ये सुनकर सालाजार ने उसके लोगों को वहां पर छोड़ दिया। आइलैंड में जैक स्पैरो, करीना और हेनरी तीनों एक पिग नाम के लुटेरे के हाथों पकड़े जाते हैं। दरअसल एक बार जैक स्पैरो ने पिग को धोखा दिया था। इस वजह से पिग जैक स्पैरो से बहुत नफरत करता है। दरअसल जैक स्पैरो ने पिग से कुछ उधार लिया था, इसलिए आज वो उस उधार के बदले जैक स्पैरो के साथ अपनी बहन की शादी कराने वाला है। उसी वक्त वहां पर बरबोसा भी आ जाता है और उसने वहीं पर पिग को शूट करके मार दिया। वो वहां पर जैक स्पैरो को पकड़ने के लिए आ गया था, लेकिन अब वो भी उस त्रिशूल को ढूंढकर उन श्रापित लोगों को खत्म करना चाहता है। वो जैक स्पैरो को कहता है कि तुम्हारे पास रखी उस ब्लैक पर्ल को हम ब्लैक बियर्ड की तलवार से उस बोतल से निकाल कर बड़ा कर सकते हैं। बरबोसा ने उस तलवार को जैक स्पैरो के पास रखी उस बोतल में घुसा दिया। उसे बड़ा होते हुए देखकर जैक स्पैरो उसे पानी में डाल देता है, लेकिन पानी में गिरते ही वो जहाज डूब जाती है। अपनी जहाज को ऐसे डूबते हुए देखकर जैक स्पैरो बहुत ही ज्यादा उदास हो गया, लेकिन तभी ब्लैक पर्ल बड़ी होकर पानी से बाहर निकलती है। इसके बाद सभी ब्लैक पर्ल में बैठकर वहां से उस त्रिशूल की खोज में निकल जाते हैं। रात में बरबोसा करीना के हाथ में उस किताब को देखता है और उससे पूछता है कि आखिर ये किताब किसकी है। उसके पूछने पर करीना बता देती है कि ये किताब उसके पिता ने उसे दी है। ये सुनकर बरबोसा काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। उधर जैक स्पैरो को भी पता चल गया था कि बरबोसा करीना का बाप है। वो बरबोसा को कहता है मैं करीना को सच्चाई बता दूंगा, लेकिन बरबोसा उसे कहता है कि अगर तुमने उसे बता भी दिया फिर भी वो तुम पर विश्वास नहीं करेगी। तभी हेनरी देखता है कि इंग्लैंड की जहाज उनका पीछा कर रही है। इंग्लैंड की जहाज उन पर हमला करने ही वाली थी कि तभी पीछे से सालाजार की जहाज आकर उसे पूरे तरीके से तबाह कर देती है। और अब उनका अगला निशाना ब्लैक पर्ल था। वो अपनी जहाज को ब्लैक पर्ल के पास ले जाते हैं, जिस वजह से काफी सारे श्रापित ब्लैक पर्ल पर आकर उन पर हमला करने लग गए। और जैक स्पैरो को भी सालाजार देख लेता है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास गया वो देखता है कि वो पहले से ही वहां से भाग गया था। सालाजार भी उसका पीछा करने लगता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है। तभी ऊपर जहाज संभाल रही करीना को भी तारों की मदद से वो टापू मिल गया जहां पर वो त्रिशूल है। वो जल्दी से अपनी जहाज को उस टापू पर ले जाती है, लेकिन मौका देखकर सालाजार भी हेनरी को अपनी जहाज में ले जाता है। करीना हेनरी को उनके साथ जाते हुए देखकर काफी परेशान हो गई, लेकिन जैसे ही उस टापू पर सूरज की पहली किरणें पड़ी उस टापू की धरती चमकने लगती है, क्योंकि वहां पर हर जगह हीरे थे। नीचे जाकर करीना देखती है कि वहां पर एक जैसे 5 लाल हीरे लगे थे और उनमें से सिर्फ एक हीरा चमक नहीं रहा होता। इसलिए करीना अपने पास वाले हीरे को उस हीरे में जड़ देती है। उस हीरे के लगते ही वहां पर लगे 5 हीरे चमकने लगते हैं और ठीक उसकी चमक वैसी ही थी जैसी उन्होंने आसमान में तारों को देखा था। उसी वक्त समंदर के बीच से पानी हटने लगता है। पानी के हटते ही करीना और जैक स्पैरो समंदर के अंदर उस त्रिशूल को लेने के लिए चले गए। करीना को वो त्रिशूल दिख जाता है, पर पीछे हेनरी ने आकर जैक स्पैरो के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। दरअसल वो हेनरी नहीं बल्कि उसके अंदर सालाजार था। इतने में करीना भी उस त्रिशूल को ले आती है। करीना के पास त्रिशूल देखकर हेनरी उस त्रिशूल को छीन कर ले लेता है। उसे लेते ही सालाजार हेनरी के शरीर से अलग हो गया। अब अपने त्रिशूल से सालाजार जैक स्पैरो को बहुत ही बुरे तरीके से मारने लगता है, क्योंकि सालाजार के पास अब इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो थी। उधर हेनरी को भी होश आ गया। करीना और हेनरी को ये भी पता चल जाता है कि उस त्रिशूल के टूटने के बाद जितने भी श्राप है उनसे लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। सालाजार ने भी जैक स्पैरो के अंदर उस त्रिशूल को घुसा दिया, लेकिन जैक स्पैरो को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो त्रिशूल उसके पास रखी उस नक्शे वाली डायरी में लगा था। इस बात का फायदा उठाकर हेनरी जल्दी से आकर अपनी तलवार की मदद से उस त्रिशूल को तोड़ देता है और उस त्रिशूल के टूटते ही सालाजार के साथ साथ उन सभी लोगों का श्राप भी टूट जाता है। वो सभी अपने श्राप के टूटने पर बहुत ही ज्यादा खुश थे कि तभी करीना देखती है कि वो समंदर फिर से आपस में मिलने की कोशिश कर रहा है। तभी बरबोसा ब्लैक पर्ल जहाज की मदद से सभी को बचाने के लिए आ जाता है और भागकर सभी उसके साथ उस लंगर पर चढ़ गए, लेकिन ऊपर लंगर खींचते वक्त उसकी लकड़ियां टूट जाती हैं, जिस वजह से नीचे करीना को एक झटका लगा और वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन बरबोसा उसे पकड़ लेता है। उस वक्त करीना देखती है कि उसके हाथ पर भी ठीक वैसे ही तारे बने हुए थे। ये देखकर वो समझ जाती है कि बरबोसा ही उसका पिता है, लेकिन तभी
बरबोसा देखता है कि सालाजार भी उस लंगर की मदद से ऊपर आ रहा था। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए सालाजार को लेकर खुद समंदर में कूदकर अपनी कुर्बानी दे देता है, लेकिन करीना हेनरी और जैक स्पैरो सही सलामत ब्लैक पर्ल में पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम विल टर्नर को देखते हैं। वो श्राप टूटने के बाद फिर से अपने परिवार के पास आ जाता है और दूसरी तरफ जैक स्पैरो भी फिर से अपनी जहाज ब्लैक पर्ल का कप्तान बन गया। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आगे और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।